छत्रपतींच्या शिवप्रतिमेला हार घालून त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा अशी मी आपल्या साऱ्यांच्या वतीनं विनंती करतो। कामाची गाथा देऊन आपल्या वतीनं आपण नरेंद्र भाईंचं स्वागत करीत आहोत। ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक विरासत की धनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन स्मृति से जुड़ी हुई इस पूरे क्षेत्र की धरती आज भी देश को प्रेरणा दे रही है। ये धरती संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर इनकी प्रेरणा भूमि रही है और ये धरती है जहां के होनहार संतान त्यागकर बंधुओं ने मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। ऐसी इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं और भाइयों बहनों, मेरी नजर जहां तक पहुंचती है मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। लोकसभा के समय भी मैंने महाराष्ट्र में चुनावी दौरा किया था। यहां ऊपर आते ही मैंने महाराष्ट्र के नेताओं से शिकायत की। लोकसभा का चुनाव था, देश का भविष्य तय करना था, मैं स्वयं उम्मीदवार था। भाजपा ने मुझे नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश में चल रहा था। ये सब होने के बावजूद भी लोकसभा से भी 3 गुना 4 गुना मेदनी मेरे सामने मुझे नजर आई और इसलिए शिकायत भी है और शिकायत के साथ साथ ये भाजपा की टीम को साधुवाद भी है, अभिनंदन भी है। आइए बहनों, पिछले चुनाव में सारे पॉलिटिकल पंडित गलत सिद्ध हो गए, सबकी भविष्यवाणियां गलत निकल, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पंडित पुराने हिसाब किताब से गाड़ी चलाते थे, पुराने तौर तरीके से ही गिनती करते थे। 125 से ज्यादा सीट नहीं आएगी ऐसा कहते थे। थोड़े दिन बीत गए, फिर कहने लगे 150 सीट से ज्यादा नहीं जा सकते। फिर उनको लगा यार मामला बिगड़ रहा है, मामला बदल रहा है, तो कहा नहीं 175 तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग ज्यादा उदार हो गए तो उन्होंने कहा नहीं 182 तक तो पहुंच जाएगा। 182 से ऊपर कोई जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो 282 पर पहुंच गए और साथी दलों को मिला करके तो पहली मैच में 3 सेंचुरी बना दी। इस बार भी महाराष्ट्र के चुनाव का हिसाब किताब करने वाले पॉलिटिकल पंडित
अब एक बार गलती हो गई, दोबारा क्यों कर रहे हो? और आप गलत सिद्ध हो जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि रूप का पता नहीं है। उन पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं, जरा इस सभा का नजारा देख लीजिए, ये जनसागर को देख लीजिए, ये जनता जनार्दन के उमंग को देख लीजिए, हौसले देख लीजिए। हवा का रुख बदल चुका है साथियों। ये 15 अक्टूबर 15 साल से पापों की मुक्ति का पर्व है। 15 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर 15 साल के भ्रष्ट शासन के मृत्युगंड का अवसर है भाइयों। और इसलिए ये 15 अक्टूबर को 15 साल के कुशासन को खत्म करने का अवसर बना करके मैं महाराष्ट्र की जनता से अनुरोध करने आया हूं, महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जाने के लिए, नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, गौरव के लिए 15 अक्टूबर को सही निर्णय कीजिए, सही फैसला कीजिए और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाइए। और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सारी जिम्मेवारियों को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के निभाऊंगा। भाइयों बहनों, यहां पर एक विशिष्ट प्रकार का उद्योग चलता है और बाहुबलियों के द्वारा चल रहा है और कुछ दलों के आशीर्वाद से चल रहा है। अनऑथोराइज, समझ गए भाइयों बहनों? मकान खाली करवाना है, बाहुबली। जमीन का प्लॉट कब्जे करना है, बाहुबली। अनऑथराइज कब्जों कर लेना है, बाहुबली। क्या इस इलाके को बाहुबलियों से मुक्त कराना है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, डरिए मत, कोई आने वाला नहीं है। बाहुबलियों से मुक्त कराना है। ये हफ्ताबाज लोग देना पड़ता है। अब मकान खरीदे, अपनी कमाई से खरीदे, हफ्ता उनको देना पड़ता है। घर में शादी ब्याह है, शांति रहे, इसलिए पैसा उनको देना पड़ता है। क्या करके रखा है इन लोगों ने भाइयों बहनों? और इसलिए मैं कहने आया हूं, ये गुंडाशाही, इससे महाराष्ट्र को मुक्ति मिलनी चाहिए। और ये एनसीपी, उनकी घड़ी की सुई हिलती ही नहीं है। जब से इस पार्टी का जन्म हुआ, 10 और 10, 10 और 10 बार। आपको आश्चर्य होता होगा ये 10 और 10 है क्या? कि 10 और 10 का मतलब है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। ये 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार का प्रतीक है ये घड़ी। और इसलिए इस घड़ी से मुक्ति लीजिए और जिस पंजे पर एक घड़ी बंधी हुई है उससे भी मुक्ति ले लीजिए। भाइयों बहनों,
उनकी आदतें भी एक है, उनके तौर तरीके भी एक है, उनके कारनामे भी एक है, उनके मकसद भी एक है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारवादी। और इसलिए भाइयों बहनों, 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। 15 साल में 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। 15 साल पहले जो 20-22 साल का नौजवान था, जीवन के सपने देख करके घर के बाहर कदम रखने की उम्र थी, वह 40 साल का हो गया, उसके नसीब कुछ नहीं लगा। पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद करने का काम ये 15 साल के कुशासन ने किया है। क्या अब भी आप नौजवानों के भविष्य को तबाह होने देना चाहते हैं भाइयों? क्या नौजवान का भविष्य बर्बाद हो चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते हो तो समय की मांग है, इन सरकार को उछाल करके फेंक दो, चुन चुन करके इनका हिसाब चुकता करो। सिवाय बर्बादी इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। भाइयों बहनों, अगर देश के नौजवान को रोजगार देना है, अगर देश को गरीबी से बाहर निकालना है, अगर देश के अनपढ़ को शिक्षा देनी है, अगर देश में बूढ़े मां बाप को स्वास्थ्य का प्रबंध देना है, तो विकास के बिना संभव नहीं होगा। और इसलिए मेरा एक ही मंत्र है, सब समस्याओं का समाधान के लिए हम विकास के रास्ते पर चल पड़े। जाति, बिरादरी, भाषावाद, प्रांतवाद, पंथवाद, सारों से मुक्ति होकर के एक ही बात, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोर शोर से कहा था ये बैंक धन्ना सेठों के काम आती है, अमीरों के काम आती है, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक में देखा था क्या भाई? किसी गरीब को आपने बैंक में देखा था क्या? कोई गरीब बैंक में नजर आता है क्या? कोई? क्या ये बैंक, ये सरकारी खजाने गरीब के काम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? गरीब को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने नहीं। हमने अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई और हमने कहा और किसी गरीब को साहूकार के पास ब्याज लेने से पैसे लेने के लिए जाना न पड़े, वो कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, वो सम्मान से जी सके, इसलिए बैंकों से उसको मदद मिलनी चाहिए, काम का उसको अवसर मिलना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं 50 साल में जो काम नहीं हुआ, 1 साल में हिंदुस्तान में, 1 साल में ये सारे हिंदुस्तान की बैंक मिला करके 1 करोड़ खाते खुलते थे। 1 करोड़ 1 साल में 1 करोड़। मोदी सरकार आने के बाद हर हफ्ते 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खुल रहे हैं। 1 सप्ताह में 1 करोड़। ये कांग्रेस वाले 60 साल में कभी किसी को हिसाब नहीं। पंचायत से पार्लियामेंट तक उनकी सरकार चलती थी। कांग्रेस ने कभी अपना काम का हिसाब दिया आपको? कोई हिसाब दिया काम का? कभी आकर के उन्होंने जवाब दिया? वादे किए थे, वादों का जवाब दिया? घोषणाएं करते थे, घोषणाओं का जवाब दिया? नहीं दिए। और मोदी का खुद ने तो 60 साल का हिसाब नहीं दिया,
मोदी का 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं? ना मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? भाइयों बहनों, मैं जब 2019 में आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब। लेकिन भाइयों बहनों, जिस प्रकार की राजनीति चली है देश में, जिस प्रकार से महाराष्ट्र को तबाही का मंजर देखना पड़ा, अगर महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे ये प्रगति नहीं करेंगे ना, तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। ये प्रदेश ऐसा है कि जिनने 3-3, 4-4 दशक तक पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आगे खींचा है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, इसी ताकत के भरोसे बढ़ सकते हैं। इस ताकत को बचाना है, बर्बाद होने से बचाना है। महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई तो आगे बढ़ेंगे, अगर आप चलेंगे तो देश चल पड़ेगा दोस्तों। आप रुक जाएंगे तो देश रुक जाएगा। ये ताकत आपके पास है। ये आपकी ताकत की पहचान कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं, और इसलिए मैं आग्रह करता हूं, भाइयों बहनों, ये पुणे पिंपरी क्या ट्विन सिटी कंसेप्ट से डेवलप नहीं किया जा सकता क्या? हम अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी, इस विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या भारत के शहर दुनिया के शहरों की बराबरी कर सके कि नहीं कर सकते हैं? मैं विश्वास से कहता हूं, कर सकते हैं। कूड़े कचरे में से बिजली कैसे बने, कूड़े कचरे में से फर्टिलाइजर कैसे बने, कूड़े कचरे में से कोयला कैसे तैयार हो, आज आधुनिक विज्ञान मौजूद है। अरे मकान बनाने की ईंटें, कूड़े कचरे में से उत्तम प्रकार की ईंटों का निर्माण हो सकता है। मकान बनाना सस्ता हो जाएगा, और इसलिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा अर्बन डेवलपमेंट मिशन लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। और कूड़े कचरे से जो फर्टिलाइजर बनेगा, इन शहरों के अगल बगल के गांव है, वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं। वो सब्जी आकर के शहर में बेचते हैं। अगर ये फर्टिलाइजर गांव वालों को मिला और शहर का गंदा पानी ट्रीटमेंट करके वो भी गांव के खेतों में वापस भेज दिया, तो गांवों को पानी का संकट से मुक्ति मिलेगी। विपुल मात्रा में सब्जी पैदा होगी, सब्जी शहर में बेचने के लिए आएगी, शहर वालों को सस्ती सब्जी मिलेगी, ज्यादा सब्जी खर्च कर सकेंगे, और ज्यादा सब्जी खाएंगे तो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। हर शहर में गंदगी जाएगी तो हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक पंथ अनेक काज, इस प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट का एक बड़ा मिशन लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पुणे हो, पिंपरी हो, उसको भी इसका फायदा मिलने वाला है। भाइयों बहना, कौन कहता है कि चीजें बदली नहीं जा सकती? चीजें बदली जा सकती, और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, हमारे देश के शहर आधुनिक बने, हमारे देश के शहर विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाले बने। उस बात को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसे हम सफलता से पार पाड़े, यही मैं आपसे आग्रह करने चाहता हूं। हमने डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट लिया है। हमारी सरकार मुंबई या नागपुर में नहीं, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में होनी चाहिए, आपके मोबाइल फोन में होनी चाहिए। मोबाइल फोन में मोबाइल गवर्नेंस का जमाना आ रहा है। डिजिटल इंडिया के द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से सरकार की सारी सुविधाओं को ले सकें, सरकार को शिकायत पहुंचा सके,
सरकार के साथ मिलकर के उत्तम तरीके से अपने काम को कर सके, इस दिशा में मुझे जाना है। और इसलिए डिजिटल इंडिया, और पुणे तो पिंपली आईटी वालों का क्षेत्र है, नौजवानों का क्षेत्र है। यहां आईटी क्षेत्र के प्रोफेशंस के लिए, नौजवानों के लिए ये डिजिटल इंडिया के कारण इतना बड़ा रोजगार का अवसर आने वाला है। एक ऐसा नया क्षेत्र खुलने वाला है जिसके कारण भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना शुरू कर देगा। भाई, ये डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट लेकर के हम बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, 15 साल की सरकार, उसकी पहचान सिवाय घोटाले कुछ मिला है क्या आपको? जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा है जो घोटालों से अछूत रह गया हो? इन्होंने पानी में भी घोटाला किया, किसान के हर काम में घोटाला किया। अरे स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों की थाली में से भी, मध्याह्न भोजन में से भी चोरी कर दी जिन्होंने। जिन लोगों ने करगिल की शहीदों की विधवाओं के मकान चोरी कर लिए, जिन्होंने नौजवान के रोजगार छीन लिए, जिन्होंने माता बहनों का सम्मान छीन लिया, ऐसे लोग ये 15 साल में महाराष्ट्र को स्कैम महाराष्ट्र बना दिया। स्कैम महाराष्ट्र। हमारा सपना है स्किल महाराष्ट्र बनाने का। स्किल महाराष्ट्र बनाने का। हर नौजवान के हाथ में हुनर हो, उसकी भुजाओं में बल हो, ताकि वो रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े। आज स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम स्किल डेवलपमेंट का एक मिशन शुरू किया है, ताकि 5वीं 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ नौजवान भी स्किल डेवलपमेंट होगी तो वैल्यू एडिशन होगा। जो 5,000 कमाता है वो 7,000 कमाने लग जाएगा। आज लोगों को अच्छा ड्राइवर चाहिए तो ढूंढना पड़ता है, नहीं मिलता है। हम स्किल डेवलपमेंट करें, अच्छे ड्राइवरों को तैयार करें, रोजी मिल जाएगी। आपको घर में प्लम्बर चाहिए, पानी बह रहा है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, हम स्किल डेवलपमेंट करें, प्लम्बर मिल जाए, पानी बच जाए। कितने काम है, हमारे नौजवान को रोजगार मिले, वो सम्मान के साथ जिए। और इसलिए स्कैम महाराष्ट्र को स्किल महाराष्ट्र में बदलना, ये इरादा लेकर के हम चले। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र के भाग्यों को बदलना है, यहां के नौजवान के जीवन को बदलना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। आप पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को मदद कीजिए, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, थैंक यू दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। थैंक यू भैया, आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू भैया। भाइयों बहनों, 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 5 महीने पहले हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि मोदी को गुजरात के बाहर कौन पहचानता है। कहते थे कि नहीं कहते थे? मोदी को कौन जानता है, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? आज 5 महीने के बाद पूरी दुनिया मोदी को जानने लग गई कि नहीं लग गई? आप मुझे बताइए, जानने लग गई कि नहीं लग गई? क्या कभी पहले दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता था? कभी हिंदुस्तान का डंका बजता था? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है। ये सारी दुनिया में हिंदुस्तान की गूंज बज रही है, आपके कारण दुनिया में गूंज बज रही है, आपके कारण। 125 करोड़ देशवासियों के कारण। मोदी जब दुनिया में किसी को मिलता है तो सामने वाले को पता है
ये मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि खड़ा है। भाइयों बहनों, दुनिया पूछ रही है क्या आप चाहते हो दुनिया में महाराष्ट्र का जय जयकार हो? आप चाहते हो दुनिया में महाराष्ट्र का जय जयकार हो? मुझे पूरी ताकत से बताओ, चाहते हो? चाहते है तो महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए। पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखते ही देखते हिंदुस्तान का मुकुटमणि बन जाएगा। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के भाग्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आइए भाजपा के साथ चलिए। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि मेरे साथ खड़े हो जाए। इस चुनाव के उम्मीदवार भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक बात मानोगे? जरा मुझे सभी का तरफ से जब आप यहां से जब जाओगे तब प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, प्लास्टिक की थैली पड़ी हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, कागज पड़ा हो, उसको उठा के ले जाओगे। ये मैदान पे कोई कूड़ा कचरा नहीं छोड़ोगे ना? ये हमारा काम है, हमारी भारत माता है। इस भारत माता को हम गंदा नहीं होने देंगे। ये काम करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सहकार्य करावं. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत आपल्या या वास्तूचं स्वच्छता करण्याचं एक पवित्र कार्य आणि त्याच्यामध्ये आपला सहभाग आम्ही अपेक्षित धरतो आहोत. आपल्या आजूबाजूला पडलेली प्रत्येक